गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पहले के चैप्टर थे जो हमारे 1 to 5 हिस्ट्री के चैप्टर, वो हमारी फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हो चुके थे। अब सेकंड टर्म में स्टार्ट है हिस्ट्री हमारी 6 चैप्टर से, रिवोल्ट ऑफ 1857। आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया में 1600 में आए थे, ठीक है, 1600 में आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे आके धीरे धीरे अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्हें धीरे धीरे एस्टेब्लिश किया अपने आप को, एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी अपनाई, विस्तारवादी नीति अपनाई, और वो लगभग पूरे भारत में फैल चुके थे कि ठीक है। उन्होंने यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, दीवानी राइट्स ले लिए। तो इससे लोगों के अंदर क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया, विद्रोह उत्पन्न हो गया, जो 1857 में क्या आया, उभर कर सामने आया। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस रिवोल्ट के, इस क्रांति के कॉजेज क्या रहे, कि किन कारणों से 1857 की क्रांति हुई और लोगों के बीच क्या है, विद्रोह उत्पन्न हुआ, इसका नेचर कैसा था, सेंटर को कौन कौन से थे इसके, कहाँ कहाँ पे 1857 की क्रांति हुई है, ठीक है, और इसके रीजंस क्या रहे फेलियर की। हम 1857 में फ्रीडम नहीं हो चुकी थी, हमारी आज़ाद नहीं हुए थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, उसके क्या रीजन रहे कि ये क्रांति है जो वो फेलियर साबित हुई। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। ओवर द पीरियड 1757 to 1857, the political, social, economics and religious policy followed by the British government in India had caused resentment and discontent among the people in India। जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया ये 1757 से लेके 1857 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में लोगों के अंदर, इंडिया के लोगों के अंदर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स और रिलीजियस पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट द्वारा, या ब्रिटिश, उस टाइम पे गवर्नमेंट किस चीज़ की थी, ब्रिटिश की थी, तो जो भी ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज थी उसके कारण इंडिया के लोगों में क्या उत्पन्न हो गया, रिसेंटमेंट उत्पन्न हो गया, डिसकंटेंट उत्पन्न हो गया, मीन्स रोष उत्पन्न हो गया या असंतोष उत्पन्न हो गया, या जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी उनसे इंडियन क्या थे, खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि वो जो पॉलिसीज थी वो सिर्फ क्या थी, ब्रिटिश लोगों के लिए ही थी, वो इंडियन लोगों के लिए असंतोषजनक थी, उनके फेवर में नहीं थी। सेवरल अपराइजिंग इरप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो यह विद्रोह हुआ, यह भड़क उठा, इरप्टेड मीन्स भड़क उठा, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री की अलग अलग जगहों पे यह विद्रोह भड़क उठा। मोस्ट ऑफ दीज अपराइजिंग वर लोकलाइज्ड एंड वर इजली पुट डाउन बाय द ब्रिटिश, और यह अपराइजिंग था, जो ये विद्रोह था, यह एक साथ पूरी इंडिया में ना फैल करके अलग अलग जगह पे फैला। लोकलाइज्ड हुआ मीन्स मरेठ में एक दिन हो गया, झांसी में एक दिन हो गया, कोलकाता में एक दिन हो गया, ठीक है, कानपुर में एक दिन हो गया। तो यह लोकलाइज्ड विद्रोह हुआ, तो इसको आसानी से क्या कर दिया गया, ब्रिटिश लोगों द्वारा दबा दिया गया। द वेव ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड टू सिमर एंड फाइनली culminated in the revolt of 1857। जो लोगों के प्रति डिससेटिस्फैक्शन था, जो असंतोष था ब्रिटिश रूलर के खिलाफ, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कंटिन्यूड टू सिमर, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, एंड फाइनली समापन किसके साथ हुआ, इस विद्रोह का, 1857 के साथ इस विद्रोह का, इस असंतोष का समापन हुआ। अब यह रिवोल्ट क्या होता है, टू रेसिस्ट और फाइट अगेंस्ट एन अथॉरिटी or to rise against a ruler or a government to show that you did not accept the control of the authority। resist means विद्रोह, किसके अगेंस्ट, उस अथॉरिटी के अगेंस्ट, उस रूलर के अगेंस्ट या उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो क्या कर रही है, जो अपना पूरे कंट्रोल कर रही है, जो लोगों द्वारा वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, जो अथॉरिटी के ने और जो रूलर ने, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है वो आम जनता द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको क्या बोला गया है, क्रांति बोला गया है, विद्रोह बोला गया है। जो अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल किया गया है वो आम जनता द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, the Great Rebellion of 1857 occurred as the result of a build-up of several factors over decades rather than one single event। मीन्स जो 1857 का जो ग्रेट रेबिलियन था, जो ग्रेट विद्रोह था,
ये सेवरल फैक्टर में अलग अलग जगह पे बिल्डअप हुआ, अलग अलग जगह पे घटा ओवर ए डेकेड्स। डेकेड्स मीन्स 1757 से लेके 1857 तक, रादर देन वन सिंगल इवेंट। या वन सिंगल इवेंट नहीं होने पाया, मतलब पूरे भारत में एक साथ यह विद्रोह न होकर के अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे घटित हुआ। प्रियर टू इट, इससे पहले देयर वर ए सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। इससे पहले क्या था, डिस्टर्बेंस थी डिफरेंट पार्ट में कंट्री की लेट 18th सेंचुरी के। जैसे जैसे 18th सेंचुरी आती गई, लोगों में क्या होती गई, डिस्टर्बेंस होती गई। वी कैन से दैट इट वाज ए culmination of resentment among the people of India, which had been brewing up in their mind for a long time against the policy of the British in India। हम कह सकते हैं कि जो यह समापन हुआ, जो यह रोष उत्पन्न हुआ इंडिया के लोगों के बीच, वो उनके माइंड में क्या हो चुका था, ब्रीविंग अप मीन्स बैठ चुका था। किसके खिलाफ, इंडियन की जो पॉलिसी अपनाई गई थी इंडियन लोगों के लिए, ब्रिटिश लोगों द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई थी, उनके माइंड में, इंडियन के माइंड में यह रोष क्या है, बैठ चुका था, मीन्स घर कर गया था, वो असंतोष थे। ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉल इट ए सिपोए म्यूनिटी। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो इस 1857 के रिवोल्ट्स को क्या कहता है, सिपोई म्यूनिटी, मीन्स इसको सिपाही बगावत बोला गया है, जो सिपाहियों द्वारा विद्रोह हुआ। बट इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको किसका नाम दिया है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, की भारत के लिए यह पहला प्रयास था इंडिपेंडेंस होने का। ठीक है, अब कोजेज क्या रहे इस रिवोल्ट के, जो 1857 में जो रिवोल्ट हुई उसके कोजेज क्या रहे, इसके पॉलिटिकल कोजेज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स रीजंस हैं, सोशल एंड रिलीजियस कोजेज हैं। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल रीजंस, की राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण क्या रहे, द एक्सपनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड पैनिक अमंग द इंडियन रूलर्स एंड डेवलप्ड हेटर्ड टुवार्ड देम। कि जो एक्सपनिस्ट पॉलिसी थी ब्रिटिश लोगों की, मीन्स विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश लोगों की, वो एक के बाद एक क्या है, राज्यों को हड़प रहे थे। जो राजा हैं उनको उनके रूलर से उनको देश से निकाला जा रहा था, या उनको एज ए पट रूलर बनाया जा रहा था। तो इससे क्या हो गया, जो इंडियन रूलर थे उनके बीच में क्या होगी, घृणा उत्पन्न होगी। इंडियन रूलर्स में क्या होगा, ब्रिटिश रूलर के खिलाफ घृणा उत्पन्न हो गई। ठीक है, उनकी विस्तारवादी नीति के कारण। द इंडियन रूलर्स ऑफ annexed स्टेट वर फोर्स्ड टू डिसबैंड देयर आर्मी। दीज सोल्जर lost their livelihood and they could not get any employment anywhere else। जिन जगहों पे ब्रिटिश लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था, तो इंडियन रूलर्स क्या हो गए थे, वहां पे मजबूर हो गए थे कि उस राज्य में अब कब्जा क्या कर लिया, कुछ स्टेट पे कब्जा इंडियन आर्मी ने कर लिया है। इंडियन आर्मी ने मीन्स किसने कर लिया है, ब्रिटिश की आर्मी ने कर लिया है। बट जो इंडियन रूलर है वो क्या है, अब उस स्टेट पे अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं, और ये अपनी आर्मी नहीं रखेंगे तो इनके जो पीपल हैं वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो अपना जीवन यापन भी इजीली से नहीं कर सकते हैं। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. 1857 में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसने डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह जफर है वो क्या था, लास्ट मुगल एम्परर था। ठीक है, लास्ट मुगल किंग था, और उसकी मृत्यु के बाद नन ऑफ हिज डिसेंडेंट, उसका कोई भी पुत्र, उसका कोई भी वंशज नहीं था जो कि राजा बन सकी। उसके पास सिर्फ क्या थी, कोल्ड प्रिंसेस, रानियां ही थी या पुत्रियां ही थी। द मुगल्स would lose the title of the emperor and his successor would have to leave Red Fort। इसलिए मुगलों को क्या छोड़ना पड़ा, अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। हिज सक्सेसर नहीं थे, उसके पास कोई भी उसका वंशज नहीं था, और उनको क्या छोड़ना पड़ा, अपना किला छोड़ना पड़ा, अपना रेड फोर्ट उनको छोड़ना पड़ा। दे इवन रिमूव द नेम ऑफ द मुगल किंग फ्रॉम हिज कोइंस mint by the company
दिस मेड द मुस्लिम राइज इन रिवोल्ट। और जो मुगल किंग के जो उस टाइम के कोइंस थे, उनके कोइंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उनके कोइंस की जगह अब क्या नए कोइंस जारी कर दिए गए, जिस पे किसकी मोहर लगी हुई थी, ब्रिटिश रानी विक्टोरिया की मोहर लगी हुई थी। और इससे क्या हुए, जो मुस्लिम लोग थे वो भड़क उठे। तो ये भी एक रीजन रहा 1857 के रिवोल्ट्स का। अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मीन्स लैप्स की नीति इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस्ड की गई थी। द स्टेट ऑफ सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा, किस किस स्टेट में लागू की गई है, सतारा, झांसी, नागपुर में लागू की गई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के अंदर ये आता है कि जिस भी राजा का कोई वंशज नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, उसके स्टेट को अपने आप ब्रिटिश लोगों द्वारा क्या है, अपने कब्जे में कर लिया जाएगा। वर एनेक्स्ड बिकॉज द रूलर ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट हैव ए मेल हेयर, क्योंकि इनके पास अपना कोई वंशज नहीं है, अपना कोई पुत्र नहीं है। नाना साहेब द अडोप्ड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, नाना साहेब का अपना कोई पुत्र नहीं था, उसने क्या है, एक सन को अडोप्ट किया, पेशवा बाजीराव सेकंड को। वाज रिफ्यूज्ड पेंशंस, बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यह मानने से इनकार कर दिया कि आप कोई पुत्र को गोद नहीं ले सकते हो, जिससे कि वो आपके बाद क्या आपके राज्य की बागडोर संभाले। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज नॉट अलाउड टू अडोप्टेशन, जिससे रानी लक्ष्मीबाई का भी अपना कोई पुत्र नहीं था, उसने भी क्या है, एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। बट इनकी डॉक्ट्राइन की नीति के तहत, लैप्स की नीति के तहत क्या था, कोई भी पुत्र गोद नहीं ले सकता था। This caused a great resentment among the rulers of India who felt insecure, और यह भी एक मेन रीजन रहा, रोष का कारण रहा, जिससे कि क्या है, इनसिक्योर महसूस करने लगे। मीन्स यह भी विद्रोह का एक कारण रहा। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स इन बंगाल आर्मी वर फ्रॉम अवध, बंगाल आर्मी के मीन्स ब्रिटिश आर्मी के जितने भी सोल्जर थे वो कहाँ से थे, अवध से थे। Annexation of Awadh on the pretext of misruler hurt the soldiers, as it was seen as an act the betrayal by the British, कि जो ब्रिटिश लोगों द्वारा जो विश्वासघात किया गया था कि इंडियन सोल्जर में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इंडिया के ही हैं और इंडिया के लोगों पे ही क्या किया जा रहा है, राज का किया जा रहा है। तो ये भी एक मेन रीज़न रहा, उनको हर्ट किया, मिसरूल किया। ठीक है, ये थी हमारे पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजन क्या थे, एक तो उनकी एक्सपेनिस्ट पॉलिसी थी, सेकंड क्या थी, उन्होंने क्या कर दिया था, जो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी थी, ठीक है। सेकंड है, उन्होंने आर्मी में थे जो लोग, ठीक है, उनको पेंशन बहुत कम दी जाती थी, या जो इंडियन रूलर्स है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, ठीक है। थर्ड, उन्होंने क्या अपनाई, जो बहादुर शाह जफर था उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। जो बहादुर शाह जफर था वो लास्ट किंग था, उसका कोई डिसेंडेंट नहीं था, और फिर उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसके तहत वो कोई पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। इससे भी लोगों में क्या उत्पन्न हो गया, रोष उत्पन्न हो गया। सेकेंड, इकोनॉमिक्स कॉजेज क्या रहे कि जो 1857 का रिवोल्ट रहा, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द वेल्थ एंड इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कि ब्रिटिश लोग क्या थे, इंडिया की जो वेल्थ थी उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे, इंडिया के धन को लूटते जा रहे थे, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज का वो यूज़ कर रहे थे, किसके लिए, अपने लिए नहीं, मीन्स इंडिया के लोगों के लिए नहीं वो यूज़ कर रहे थे, वो क्या किस लिए कर रहे थे, ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को लूटते जा रहे थे। सेकेंड है, द कन्वर्टेड इंडिया इनटू ए प्योरली एग्रीकल्चर कंट्री एंड यूज्ड इंडिया एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इट्स इंडस्ट्री, कि ब्रिटिश के लोगों ने इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहले तो क्राफ्ट इंडस्ट्री होती थे, उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी इंडिया में, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया को एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया, एग्रीकल्चर कंट्री में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो इजिली से अवेलेबल हो सके ब्रिटिश लोगों को। दे कैरीड अवे इंडिया वेल्थ टू ब्रिटेन, ये इंडिया के धन को क्या है, ब्रिटेन में लेके जा रहे थे, उसको लूटते जा रहे थे। द मशीन मेड गुड्स मेड इन ब्रिटेन फ्लडेड इंडिया,
Trade and industry in India began to decline, rendering a large number of artisans jobless. जो इंडिया जो गुड्स थी वो रॉ मटेरियल तो इंडिया से जाता था ब्रिटेन में, बट प्रिपेयर्ड जो माल था, प्रिपेयर्ड जो गुड्स थी वो इंडिया में लेके आते थे और वो बहुत ज़्यादा दामों पर इंडिया में सेल करते थे। तो इससे इंडिया की इंडस्ट्री और ट्रेड क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, और जो बहुत सारे आर्टिसंस थे जॉबलेस हो गए। ठीक है। इंडियंस वर डिनाइड ऑल हाई सिविल एंड मिलिट्री पोजिशन विच वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ओनली। जो इंडियंस थे उनको क्या किया गया था, उनको हाई पोजीशन पे नहीं रखा जाता था मिलिट्री में। ठीक है, हाई सिविल में, मिलिट्री में हाई पोजीशन पे नहीं रखा जाता था। विच वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ओनली, वो सिर्फ किसके लिए रिजर्व कर दी गई थी, ब्रिटिश लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। दिस कोज फ्रस्ट्रेशंस अमंग एजुकेटेड इंडियन, इससे जो इंडिया के एजुकेटेड पीपल थे कि हम तो ब्रिटिश लोगों के जितना पढ़े लिखे हैं फिर भी हमें हाई पोजीशन पे नहीं दिया जाता था, इससे उनमें क्या उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। द ग्रोइंग पॉवर्टी एंड फ्रीक्वेंट फेमिनाइज एड टू द मिजरी ऑफ द मासेस दैट जॉइंड द रिवोल्ट, जो लगातार इंडिया में गरीबी बढ़ती जा रही थी और फ्रीक्वेंट फेमिनाइज मीन्स बाढ़ आ गई थी या सूखा पड़ गया था, ये भी इंडिया में क्या है, इंडिया के लोगों में रोष उत्पन्न करने के कारण रही। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोइटेशंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल ब्रूट देम टुगेदर टू जॉइन द रिवोल्ट्स, लोगों का क्या, सभी क्लासेस के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का इकोनॉमिकली तरीके से एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, उनको लूटा जा रहा था, उनको उनके काम से बाहर निकाला जा रहा था। इससे वो सभी क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने जॉइंट होके क्या कर दिया, रिवोल्ट्स कर दिया, मीन्स विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, ब्रिटेन के लोगों के खिलाफ। आज हमने 2 कोजेस पढ़े हैं, रिवोल्ट्स, पॉलिटिकल रीजंस एंड इकोनॉमिक्स रीजंस। ओके।